हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है कि मेघालय में 12th डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है। अभी तक वहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब मेरांग जो है वो वहाँ का 12th डिस्ट्रिक्ट होगा। क्यों इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है और थोड़े बहुत मेघालय के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। देखिए, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या ट्विटर पे। देखिए, मेघालय विल गेट इट्स 12th डिस्ट्रिक्ट मेरांग एंड द डिस्ट्रिक्ट विल बिकम फंक्शनल बिफोर 2021 इंडिपेंडेंस डे। 2021 का इंडिपेंडेंस डे आने से पहले ही ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये फंक्शनल हो जाएगा, ऐसा वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया है। और देखिए, किसी भी जगह पे नया डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाया जाता है? जब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है कि हर लोगों तक गवर्नमेंट जो है वो टच पे नहीं रह पा रही, या लोग गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पा रहे, उनका वेलफेयर नहीं कर पा रहे, वो एरिया बैकवर्ड रहा जा रहा है, या यूजुअली कहीं एक जैसे स्टेट में दो अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं जिनका कल्चर टोटली अलग होता है एंड दे फील दैट वी बिलोंग टू टू डिफरेंट प्लेसेस। तो इन कुछ केसेस में अलग अलग रीजंस रह सकते हैं, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं। तो मेघालय का अभी तक का मैप अगर आप देखें, मेघालय जो है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है, इंडिया का मैप है ये आपका नॉर्थ ईस्ट यहाँ से शुरू हो गया एंड दिस इज मेघालय। और अभी तक आपके जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स थे, साउथ वेस्ट गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स, ये खासी हिल्स आ गया, फिर यहाँ पे जंशिया हिल्स आ गया, जंतिया हिल्स आ गया। तो ये वेस्ट खासी वाले एरिया में, इस एरिया में यहाँ पे मेरांग डिस्ट्रिक्ट को बनाने की बात की जा रही है। वहाँ पे वैसे अभी और भी डिमांड्स चल रही हैं एक दो एरियाज़ की, लेकिन वहाँ पे जो है उस पर अभी जो भी इनके डिसीजंस हैं, जो रेकी है वो अभी चल रही है, वो देखेंगे कि वहाँ पे बनाना चाहिए या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरांग को यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है वेस्ट खासी हिल्स के बीच में। अब मेघालय में नई डिस्ट्रिक्ट की डिमांड क्यों आई? क्योंकि जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो ऐसा देखा जा रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट इसके सबसे बॉटम में है। यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। उसके बाद जो वेस्ट खासी हिल्स है, ये पूरा एरिया ही काफ़ी समय से बहुत नेग्लेक्टेड है। किन टर्म्स में हम बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें, लोगों के इकोनॉमिक स्टैंडर्ड की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, जो लाइवलीहुड है लोगों का, जो रोज़गार है वो भी इतना अच्छा नहीं है, वे ऑफ लिविंग वहाँ पे अच्छा नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के पास पहुँच सके, यानी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो लोगों को हम बेहतर तरीके से गवर्नमेंट समझ सके, एडमिनिस्ट्रेशन समझ सके, लोगों के करीब जाके काम कर सके। इसलिए क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कई बार आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, ओके, तो आपका किसी एक जगह में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होगा। अब यहाँ पे कोई लोग हैं, उनको अगर कोई भी काम कराना है डिस्ट्रिक्ट का, तो उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इतना ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से दूर है इन केस। तो कोई कुछ स्कीम्स आ रही हैं तो वहाँ पे मॉनिटर करना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए कई बार एरियाज़ को डिवाइड कर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। अब मेन पर्पस यहाँ पे यही है, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गया, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है मेरांग के उसको इम्प्रूव करना है, अच्छी तरफ पुश करना है। और जो बाकी पार्ट्स हैं वेस्ट खासी हिल्स के, क्योंकि अगर डिवाइड हो जाएगा तो जो वेस्ट खासी हिल्स को यहाँ पे हम डिवाइड करें मेरांग में, तो बाकी का जो पोर्शन है जो ऑलरेडी वेस्ट खासी हिल्स जिसको कहा जा रहा है, वहाँ पे भी लोगों का बेनिफिट होगा, उस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए ये नया डिस्ट्रिक्ट बनाना बिल्कुल जस्टिफाइड है मेघालय के लिए। मेघालय का कैपिटल, ये कुछ नॉर्मल एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, शिलोंग। जोग्राफिकल एरिया कितना है? स्टेट लैंग्वेज देखिए इंग्लिश, खासी, नार, गारो। लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है 74.4%। और इस एरिया की इंडस्ट्रीज लोग जिस पे डिपेंड करते हैं कौन सी है? एग्रीकल्चर एंड फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मेघालय का बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो दी जाती है। माइनिंग, सीमेंट, टूरिज्म, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, सेरिकल्चर। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अब मेघालय आपको जैसे मैंने मैप में दिखाया नॉर्थ ईस्ट में है, और मेघालय, मेघ हिंदी में किसको बोलते हैं? क्लाउड्स को, बादलों को। तो अबोर्ड ऑफ क्लाउड इसका मतलब है। ये ऑटोनॉमस स्टेट आपकी बनी थी 2 अप्रैल 1970 में। फुल फ्लेजेड स्टेट मेघालय बनी कब एग्जिस्टेंस में आई? 2 जनवरी 1972 में। पहले ये ऑटोनॉमस स्टेट थी, देन ये फुल फ्लेजेड स्टेट आपकी 1972 में बन गई। अब मेघालय का प्रिसाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैप पे इसको देखेंगे
तो नॉर्थ और ईस्ट में असम पड़ता है इसके, और साउथ और वेस्ट में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। असम एक तरफ इंटरनेशनल है और एक तरफ आपकी स्टेट बाउंड्री असम के साथ शेयर करता है। अब 3 फिजिकल डिविजन्स हैं इसकी, जिस तरह से हमने देखा यहाँ से आपकी गारो हिल्स शुरू होती हैं, फिर यहाँ पे आपकी जेंशी आती है और बीच में जैसे वेस्ट खासी हिल्स वाला एरिया आता है। तो जितना भी मेघालय है इस तरफ आपकी कौन सी डिवीजन आ गई, वेस्टर्न गारो, खासी सेंट्रल में खासी आ गई, और जेंटिया आ गई आपकी ईस्टर्न हिल डिवीजन इसकी। ओके, अब इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें तो प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे कौन सी कम्युनिटीज़ रहती हैं, यही जो हमने फिजिकल डिविजन्स पढ़ी इन्हीं के नाम पे, खासीज, जेंतियास, गारो ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये 3 प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे मेन जो 3 हैं वो ये लोग यहाँ पे रहते हैं, ये कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं। और खासी हिल्स, जेंतिया हिल्स जो हैं ये आपकी सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट मेघालय का बनाती हैं। ग्रासलैंड्स, रिवर वैलीज से ये भरा पड़ा है ये एरिया। और सदर्न फेस जो है प्लाटियो का, वहाँ पे बहुत डीप गॉर्जेस हैं, एब्रप्ट स्लोप्स हैं, यानी वहाँ का टेरेन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन्स भी है, और इंटरनेशनल बॉर्डर वहाँ पे कहाँ पे है नैरो स्ट्रिप ऑफ जो लैंड रन करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ पे आपका बांग्लादेश का है। अब मेघालय का एवरेज, आपने वैसे भी मेघालय को रेनफॉल के लिए सुना होगा। एवरेज रेनफॉल अगर एनुअल रेनफॉल आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होती है, 1150 सेंटीमीटर, और हाईएस्ट अमाउंट है ये रेनफॉल का हमारे देश में। चेरापूंजी जो जगह है इसको डिक्लेयर किया गया है वेटेस्ट लैंड बेस्ड लोकेशन, अर्थ पे वेटेस्ट लैंड बेस्ड लोकेशन है। यहाँ पे अगर एवरेज एनुअल रेनफॉल आप देखेंगे, यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में बात की, एमएम में बात करें, 11,872 mm एनुअल रेनफॉल यहाँ पे होती है, जो कि इंडिया की नेशनल एवरेज से 10 गुना ज़्यादा है। इंडिया का नेशनल एवरेज है 1083 mm। और चेरापूंजी को लोकल जो है सोहरा बोलते हैं, ईस्ट खासी हिल्स में है, इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय में। तो वैसे अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो असर है वेटेस्ट प्लेस पे भी इंडिया के पड़ रहा है, जिस तरह से वहाँ पे ये न्यूज़ आर्टिकल आप देख सकते हैं कि ट्रेंड इन रेनफॉल वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कम बारिश हो रही है। मेघालय अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी बहुत फेमस है। कुछ हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। देखिए, करंट अफेयर में अभी तक हमने पढ़ा कि वहाँ पे 12th डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, अभी तक 11th डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मेघालय का आपको मैंने मैप पे दिखाया कि 3 फिजिकल डिविजन्स हैं, गारो, खासी, जेंतिया, राइट, कम्युनिटीज़ भी इसी के नाम पे हैं। अब हम हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सवाल है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट्स गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो आर्टिस्टिक वीविंग, केन, बैम्बू वर्क, पोकर वर्क, वुड कार्विंग यहाँ पे बहुत फेमस है। उसके बाद कारपेट, सिल्क वीविंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बनते हैं, ज्वेलरी, पाइनएप्पल फाइबर आर्टिकल्स, ये कुछ माइनर क्राफ्ट्स हैं। ओके, ये आपके मेजर और माइनर क्राफ्ट्स आ गए। फेस्टिवल्स अगर आप देखेंगे, 5 डे लॉन्ग रिलीजियस फेस्टिवल खासीज का होता है, का पेम्बलांग नोंग्रेम डांस, इसको पॉपुलरली नोंग्रेम डांस ही कहा जाता है। एनुअली वहाँ पे एक विलेज है स्मिथ, 11 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग, वहाँ पे ये 5 दिन का फेस्टिवल होता है। फिर आगे आपका शत सुकमाइसियम, ये एक अनदर फेस्टिवल है खासीज का, ये शिलोंग में होता है 2nd वीक ऑफ अप्रैल में। फिर भेदियांग खलाम, अब हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफरेंट, लोकल्स किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आप इनके स्पेलिंग और एटलीस्ट ये इंप्रेशन याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कलरफुल फेस्टिवल है, जेंतियाज का है, ये खासीज का है, ये जेंतियाज का है। ये भी एनुअली जो है हिल्स में, जेंतिया हिल्स में सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई में। फिर वांगला फेस्टिवल है, इट इज़ ऑब्जर्व फॉर अ वीक, 1 हफ्ते तक चलता है। यहाँ पे सलजोंग जो सन गॉड हैं, सूर्य देवता, उनको ऑनर करने के लिए गारोज करते हैं इसको अक्टूबर से नवंबर में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स भी हैं यहाँ पे। और यहाँ की इस मेघालय की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे, ऑब्वियसली एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, एग्रीरियन स्टेट है, 80% पॉपुलेशन डिपेंड प्राइमरली एग्रीकल्चर पे ही करती है अपने रोज़गार के लिए। लेकिन स्टेट में बहुत वास्ट पोटेंशियल है। जब हम शुरू में भी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि हॉर्टिकल्चर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और प्रमोट होना चाहिए क्योंकि बहुत पोटेंशियल है, अनटैप्ड पोटेंशियल भी है एग्रो क्लाइमेट वेरिएशंस की वजह से। तो जहाँ पे सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे बहुत स्कोप है अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए। तो इस पूरे लेक्चर में करंट अफेयर फिर से मैं आपको बता दूँ, आपने देखा कि 12th डिस्ट्रिक्ट मेरांग बन रहा है, कहाँ है, मैप बेस्ड लोकेशन आपको बताई। फिर हम मेघालय की हमने डिटेल में बात की, मेघालय स्टेट है, कब स्टेट बनी, जस्ट सम फैक्ट्स अबाउट इट हमने जाने। उसके बाद यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को एक सरसरी जो इम्पॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो देखें, और इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं कौन से महीने में मनाए जाते हैं और कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग
कि गारो से हैं, खासी के हैं या फिर जयंतिया के हैं। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कौन सी स्टेट में नोकरेक नेशनल पार्क आपका है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो सही आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं मालूम तो आप टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। ईएमआई पे भी हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको नंबर्स पे कॉल करके सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।